नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 13 मई के बाद ये आपके 10th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे मेष राशि में। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए ये कंबस्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 18 मई के बाद ये आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है इस समय में सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे 13 मई 2024 तक के लिए। 13 मई 2024 तक का समय सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए, अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं, एब्रोड से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें उनके कार्यों के अंदर सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से लाभ और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। इस समय में आपके व्यक्तित्व की एक अलग ही पहचान दिखाई देगी। सरकार और सरकारी व्यक्तियों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके द्वारा आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप वीज़ा, PR या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 मई 2024 तक का समय बहुत अच्छा समय है। वीज़ा, PR के लिए अप्लाई कर लिया जाए, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ देखिए जो शनि की एस्पेक्ट ही भी है, शनि सुख की अपनी राशि में है और वो आपके लगन को 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आलस्य की भावना जागृत होगी कि आज का काम कल कर लिया जाए और कल का काम परसों। आपको कार्य डिले करने की या समय से थोड़ा डिले चलने की हैबिट यहाँ पर हो सकती है, तो उसे बदलना होगा क्योंकि ये बहुत आवश्यक रहेगा। अगर आप अपने कार्यों को समय अनुसार प्लानिंग ऑफ द वे से एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ रहेंगी, उनका कोई रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं देगा। इसके साथ साथ 13 मई 2024 के बाद का समय आप अपने कार्य व्यवसाय में सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं या आपका कोई रिटन एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आपकी पहले से कोई इंडस्ट्री है, आपकी पहले से कोई जॉब है या आप व्यापार करते हैं, बिजनेस है, वहाँ पर सरकार से रिलेटेड जो भी कार्य पेंडिंग है उन कार्यों को आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। सरकारी व्यक्तियों से मिलना इस समय में, सरकारी व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करने के योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, राहु मंगल की और बुध की एस्पेक्ट भी मिलती है। यहाँ पर देखिए 9 मई 2024 तक का समय बुध ग्रह डिबिलिटेटेड रहेगी आपके 8th हाउस में। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड बातचीत करते समय, वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उनके साथ करना है, भूमि इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ होता है तो उसे करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और अपनी वाणी के अंदर थोड़ी सौम्यता रखिएगा। अच्छे और प्रिय लगने वाले शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ कोई भी भोजन नहीं खाना चाहिए, विशेष तौर से खट्टा और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। वो आपके लिए निगेटिविटी का कार्य कर सकता है, उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का समय है। पूजा पाठ धर्म कर्म करना घर के अंदर लाभदायी रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा
कोई धार्मिक यात्रा या घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान करने से लाभ होगा। घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना भी यहाँ पर दिखाई देता है। समय समय पर धन का लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु धन जो प्राप्त होगा थोड़ा डिले होकर के प्राप्त होगा, ऐसी संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इसके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, यात्रा करने के लिए अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा। यात्रा करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हीकल को ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं। ज़्यादा स्पीड से चलाना, ओवर स्पीडिंग करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ मंगल इस समय में अष्टमेश में आकर के बैठे हैं। किसी न किसी प्रकार से वाहन खराब हो जाए, वाहन से चोट लग जाए या वाहन को चोट लगना दिखाई देता है। परंतु मार्केट में जाना इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। मार्केट में जाने से नए नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उनके साथ स्पोर्ट खेलना, टूरिंग में जाना, इस तरह की चीज़ों में आप एक्टिविटी में या मैच देखने जाना या घर पर बैठकर मैच देखना, इस तरह की आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे और काफ़ी आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको अधिक सफलता मिलने की संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा और यहाँ पर राहु ग्रह की भी एस्पेक्ट मिलती है। देखिए, ये जो समय रहेगा, अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाह रहे हैं, घर परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी रुकने के लिए बोलूँगा। अभी कोई रजिस्ट्री वगैरह ना कराएं, क्योंकि इस समय में घर के अंदर गृह प्रवेश करना भी लाभदायी नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्लेनेट अभी डाउन है। 45 डेज़ का समय वैसे भी अंगारक योग बना करके राहु के साथ मंगल गोचर कर रहा है, तो इस समय में गृह प्रवेश करना, कोई नई भूमि परचेज करना, अगर परचेज़ कर ली है तो उसके ऊपर कार्य अगर करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त निकलवा करके आप कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु कार्य डिले होगा, देरी से कार्य चलेगी, कार्यों में देरी होगी, ये ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और धन भी काफ़ी मात्रा में जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, जब घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो धन तो उस पर लगता ही है, परंतु धन ज़्यादा जाएगा ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु लाभ भी आपको वो देने वाला रहेगा, आने वाले समय में उसका लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखा जाए। अगर उन्हें पिछले समय से कोई डिजीज़ है वो रिपीट हो सकती है, तो डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट लेते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। पूरे परिवार के साथ अगर कहीं टूर ट्रैवल पर जाने का योग बनता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनता है और अपने व्हीकल से आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने साथ में एक ड्राइवर ज़रूर लेकर के जाइए। सुबह से अपने व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद अपने ड्राइवर को भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए बोलिएगा। और अगर छोटी ही दूरी के लिए जा रहे हैं तो अपने ड्राइवर को साथ लेकर के जाइए, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करे, आप बैठ करके जाइए तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में ज़्यादा व्हीकल ड्राइव करना भी हानिकारक हो सकता है। मैंने पहले भी यही बताया कि व्हीकल से चोट लगना या व्हीकल को चोट लगना ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इस समय में व्हीकल ड्राइव करने से आपको बचना चाहिए। और अच्छा, अगर रोड पे चलते हैं तो आप अगर पैदल भी चल रहे हैं तो व्हीकल से बचकर चलें। किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बनती दिखाई देती है, तो उससे केयरफुल रह जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस पे गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, जो स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, अब वे किसी करियर के लिए जाना चाहते हैं, तो जो भी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस करियर में जाएं, तो जो भी एजुकेशन प्राप्त की है, जो भी उनके पास स्किल है, जो भी उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उसे व्यापार में, बिजनेस में या जॉब में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। हार्डवर्क रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, परंतु आप कर पाएंगे। क्योंकि सिंह लगन के व्यक्ति जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा किए बिना छोड़ते रहिए, उसे पूरा करके ही अंजाम देते हैं। तो आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं उसके लिए अपने जो भी आपकी स्किल्स हैं उन्हें पब्लिकली प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिएगा, अपनी स्किल को बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा और अपने कार्य क्षेत्र में उसे प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं
अभी एजुकेशन ले रहे हैं, अपने करियर के रिलेटेड कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें एक बिल्कुल क्लियर गोल बना लेना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को लेना है या किस फील्ड में मुझे जाना है, किस प्रकार का मैं करियर अपना बनाऊंगा, किस फील्ड में करियर बनाऊंगा। उसके लिए या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी मेंटर से पहले एडवाइस ले लें और अपना गोल आज ही सेट कर दें। ये समय करियर का सिलेक्शन करने के लिए अभी बहुत आवश्यक है, और इस समय में करियर सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं, फिर उसके लिए जो रोड मैप बनता है उस रोड मैप को फॉलो करके आप अपने करियर के अंदर आने वाले समय में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त करेंगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों के चार्ट मेरे पास आते हैं, उसमें पता चलता है कि व्यक्ति ने कोई सी एजुकेशन ली, फिर कुछ और सब्जेक्ट लिया, फिर कोई और सब्जेक्ट लिया, और पता चला लास्ट में वो करियर किसी और चीज़ का उसका है, वो कर किसी और चीज़ की जॉब या बिजनेस रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसने एजुकेशन प्राप्त की, समय लगाया, धन खर्च किया, वो तो उसके काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो किस करियर में सक्सेस होगा। तो आपको पहले ये पता कर लेना है अपने बर्थ चार्ट को दिखाकर कि आपको किस करियर में जाने से लाभ होगा, फिर उसी करियर की एजुकेशन लेगी तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम है। जिनके पहले से संतान है वे अपनी संतान का सुख और लाभ प्राप्त कर पाएगी, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। जिनका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है उन्हें इस समय में उनके व्यापार व्यवसाय में अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर मिलना यहाँ पर दिखाई देता है और धन लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, और 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ धन लोन के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु उस धन को आपको व्यापार में ही खर्च करना है, उसे इधर उधर खर्च नहीं कर देना है। क्योंकि संभावना ये बनती दिखाई देती है कि धन तो आपने लिया बिजनेस के नाम पर, परंतु आपने उसे किसी और चीज़ के ऊपर खर्च कर दिया, या तो किसी की हेल्प करने में आपने दे दिया, या आपने अपने पार्टनर को दे दिया, अपने स्पाउस को दे दिया, जिसकी वजह से आप फिर उसे पे कर पाने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। क्योंकि व्यापार में लगा ही नहीं है। अगर व्यापार में लगता तो वो मल्टीप्लाई होकर बाहर आता धन, और मल्टीप्लाई होकर बाहर आता धन तो उसका ब्याज भी दिया जाता और ऋण वापस भी होता, आपका कार्य भी चलता। तो इसलिए धन अगर आप ऋण लेते हैं, ऋण मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपको सपोर्ट कर रहा है, ऋण आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। परंतु ऋण जो भी आप लेने के बाद उसे सही जगह आप प्रयोग कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मैटरनल अंकल आंटी से भी आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। शत्रु की बात की जाए तो इस समय शत्रु आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। वो कुछ प्रयोग कर सकता है आपके साथ, आपको परेशान करने का, आपको आपके ट्रैक से हटाने की कुछ चेष्टा कर सकता है, परंतु वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आप अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको किसी प्रकार से भी हानि नहीं हो पाएगी। और अगर आप धार्मिक नहीं हैं, धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, तो फिर वो जो आपके साथ जो भी एक्टिविटी करेगा वो आपको थोड़ा बहुत निगेटिविटी का प्रभाव अवश्य डालेगी। तो इसलिए आपको धार्मिक रहने से ही लाभ रहेगा। मंदिर इत्यादि जाइए, जो भी आपके गुरु मंत्र है उसका उच्चारण कीजिएगा, मनी मन मनन कीजिएगा। जो भी आप देवता को मानते हैं उनके पाठ पठन इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये समय अवधि जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था उनके रिश्ते आएंगे तो अवश्य, परंतु रिश्तों में कुछ गड़बड़ी होना यहाँ पर दिखाई देता है, कि छल होना, ऐसा भी कह सकते हैं कि छल होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप कोई रिश्ता सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर पहले अच्छी प्रकार से जांच परख कर ली जाए तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं अपने व्यापार व्यवसाय में, तो पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से जांच परख कर ले कि वह व्यक्ति कितना % आपकी बातों को मानता है या आपकी बातों से एग्री होता है, जिससे कि आने वाले समय में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनी रहे। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो व्यापार जगत में इस समय में हार्डवर्क करने से लाभ होगा। लाभ अवश्य होगा, परंतु हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ होगा, तभी आपको रेवेन्यू प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस में राहु मंगल बुध का गोचर, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना।
देखिए ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से लाभ दिला सकती है, आपके स्पाउस के परिवार वालों से लाभ दिला सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके कुटुंब के सदस्य आपको आपके व्यापार व्यवसाय में सपोर्ट करेंगे, हेल्प प्रदान करेंगे, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। परंतु इस समय में विशेष तौर से चलते समय पैरों के अंदर घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बनती है, ब्लड लॉस होने जैसी संभावना बनती है। व्हीकल से बचकर चले, व्हीकल से टकराने का योग भी बनता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है और किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो स्वयं से डॉक्टर ना बने। इस समय में संभावना ये भी बनेगी कि आपको डिजीज़ कुछ और थी और आपने मेडिसिन कुछ और ले ली, जिसकी वजह से बीमारी विकराल रूप ले सकती है। तो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के कंसल्ट करके मेडिसिन लेंगे तो बेहतर रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं उन्हें अपनी भूमि के ऊपर अधिक कार्य करना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। भूमि में अधिक कार्य करने से लाभ होगा। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में इलेक्ट्रिसिटी, करंट और फायर से बचकर के कार्य करना है, किसी प्रकार से फायर ना लग पाए और आपके कार्य, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, आपका जो डेटा है उसे आप सेव करने का प्रयास कीजिएगा। केवल और केवल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या क्लाउड सर्वर पर डिपेंड ना रहे, अपने डेटा को आप रिटन रूप में भी अपने पास सेव करने का प्रयास कीजिएगा। किसी न किसी प्रकार से आपका डेटा लॉस्ट होने का संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है, तो उससे बचकर रहेंगे तो अब प्रिपेयर करके रखिएगा। एक अलग कॉपी अगर बना लेते हैं कोई बुराई नहीं है, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता है, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो आपके पास प्रिंट रूप में आप वहाँ से उसे रिकवरी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य ग्रह एक्सॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह का गोचर है और यहाँ पर बुध ग्रह आ जाएंगे। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में सरकारी व्यक्तियों से आपको हेल्प मिलना तो दिखाई देता है, किसी फीमेल अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से लाभ मिलना, उसके साथ यात्रा करना लाभदायी रहेगा। व्यापार से रिलेटेड कोई यात्रा अगर करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य है या मार्केट में नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यात्राएं करने से लाभ होगा। अपनी मार्केटिंग टीम को आप इस समय में यात्रा के लिए भेज सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए 18 मई के बाद का समय, 18 मई के बाद का समय जो रहेगा, आप सरकारी व्यक्तियों से, वैसे तो ये पूरा महीना ही सरकारी व्यक्तियों से आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 18 मई के बाद अपने ऑफिस में अगर आप स्टाफ रखना चाहते हैं, स्टाफ को हायर करने से लाभ होगा। मैं तो ये कहूँगा हायर करने से लाभ होगा। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करना लाभदायी है। आप इस समय वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 10th हाउस के लॉर्ड 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए कार्य व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, परंतु समय समय पर ऐसा फील होगा कि अप एंड डाउन वाली एक स्थिति बनी है। कार्य कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। धन की परेशानी नहीं है, धन आसानी से आता रहता है, परंतु व्यापार में अप एंड डाउन जो आ रहे हैं वे किस वजह से आ रहे हैं, व्यापार में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ऐसी परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से या किसी फीमेल से आप एडवाइस लीजिएगा कि व्यापार क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, व्यापार क्यों स्टेबल नहीं चल पा रहा है। वो आपको बता सकता है, कोई मार्केटिंग वाला व्यक्ति आपको बता सकता है कि किस कारण से आपका व्यापार इस तरह से हो रहा है। या आपको ऑफिस का कोई स्टाफ है, आप मीटिंग कीजिएगा, मीटिंग करने से लाभ होगा। इस समय में मीटिंग करना स्टाफ के साथ, उनके आइडियाज़ लेना, क्योंकि देखिए नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हुआ है। अपने स्टाफ को, पूरे स्टाफ को बिठा करके एक मीटिंग कीजिएगा और मीटिंग में आप पूछिए कि कंपनी को किस किस प्रकार से ग्रो करा सकते हैं। सबके आइडियाज़ नोट कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे करके पूरे साल हम उन आइडियाज़ पर कार्य करेंगे और कंपनी को ग्रो करा करके अच्छा रिवेन्यू प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय नए स्टाफ को भी हायर करने के लिए उत्तम रहेगा। तो कोई नई कंपनी लगानी है, नई ब्रांच लगानी है, कोई नई पार्टनरशिप करनी है, उन सब कार्यों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आप वाहन परचेस करने का या भूमि परचेस करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु मैं आपको ये कहूँगा कि भूमि या वाहन परचेस करते समय सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त का निर्णय अवश्य करें। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य है उसे आप 9 मई के बाद कराएँ, जिससे कि आपको उस प्रॉपर्टी का या उस व्हीकल का अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाए, वो आपके लिए शुभ रहे और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से आप
लेन फेम और लाभ प्राप्त कर पाएँ। इस समय में देखिए आप अपने धन को भूमि में या वाहन में निवेश करने का प्रयास करेंगे, कर भी पाएंगे, परंतु अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अगर एक शुभ निर्णय करा लेते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। मित्रों का सुख इस समय में प्राप्त हो पाएगा। 9 मई के बाद मित्र आपको सपोर्ट कर पाएंगे। 9 मई तक तो ऐसा दिखता है कि मित्र कहीं आपसे ही ना धन की डिमांड कर दे कि थोड़ा सा धन उधारी दे दीजिए, मंथ एंड चल रहा है, थोड़ा सा बाद में हम वापस कर देंगे, इस तरीके से, या मंथ की स्टार्टिंग है अभी थोड़ा सा धन दे दीजिए, जब सैलरी आएगी तो दे देंगे। तो वहाँ पर हेल्प करना भी बनता है, हेल्प कर दीजिए, आने वाले समय में आपका धन भी वापस आ जाएगा और वे आपको सपोर्ट कर पाएंगे। इस समय में नेम फेम आपको काफ़ी मिलता हुआ दिखाई देता है, समय आपके लिए फेवरेबल है, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय पे अचानक से आपको कुछ यात्राएं करने के लिए मिल सकती है, परंतु यात्रा इस समय में करना अधिक लाभदायी नहीं रहेगा। फ़ौरन अगर जाना चाहते हैं और अति आवश्यक है फ़ौरन जाना तो ही फ़ौरन जाइएगा, अदरवाइज़ आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वार्तालाप करके, बातचीत करके कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास कीजिएगा, तभी लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए ये जो समय रहेगा किसी न किसी प्रकार से आपको दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेगा, मेडिकल मेडिसिन से भी जोड़ने का प्रयास करेगा, तो उनके लिए आप केयरफुल रहिएगा। इस समय में अगर आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं, विशेष तौर से इस समय में आपको नारियल का दान करना चाहिए, नारियल का दान कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करना, इनमें से कोई सा भी एक उपाय आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आप इस महीने में मिलने वाले अशुभ फलों से बच करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 मई के विषय में। देखिए 1 मई का जो समय रहेगा, ये समय कुछ धन जा कर के धन आए या धन आकर के चला जाए, ऐसा समय बनता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा, लाभदायी रहेगा। 2 और 3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में धन आपके पास होना और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाने के योग बनते हैं। जिन बच्चों को विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उन्हें अच्छे रिश्ते, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय बिजनेस या ऑफिस में पार्टनर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। 4 और 5 मई का समय, देखिए 4 और 5 मई का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन बिना बात की कोई टेंशन होना, कोई परेशानी होना, कुछ ऐसी जगहों पर यात्रा करना जिन्हें जाने का मन नहीं था, कुछ ऐसे कार्य करना जिन्हें करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, या ये कहें कि मन के विपरीत करने वाले कार्य करने पड़ जाए, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। तो हेल्थ का ध्यान रखें सबसे पहले तो। और इस समय में किसान भाइयों को अपनी भूमि के अंदर जो खेती की ज़मीन है अधिक हार्डवर्क करना पड़ेगा। खेती में सोच विचार करके कोई भी कीटनाशक दवाई लगाते हैं तो पहले एक्सपर्ट से राय लेकर के लगाइएगा, अदरवाइज आने वाले समय में इस समय में की हुई गलती आपकी फसल को ख़राब कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है। तो जो भी आप दवाई लगाते हैं उसमें तो किसी से पहले पूछ लीजिएगा कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उसके अंदर जो आप दवाई लगाने जा रहे हैं वो फ़ायदा देगी या नहीं देगी, इस चीज़ को पहले देख लीजिएगा। और खेत की निराई वगैरह करने में लाभदायी रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, जो PhD इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में अपने डेटा को सेव करके चलने का प्रयास कीजिएगा, अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे 6 और 7 मई का समय। 6 और 7 मई का समय देखिए, अगर आपको वीज़ा PR इत्यादि से रिलेटेड कार्य करना है, फ़ौरन जाना ही है, पहले से आपने तय कर रखा है, पहले भी गए थे, वहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए आए थे, तो इस डेट का प्रयोग करके आप फ़ौरन जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देने ही वाला है। इस ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे और भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 8 और 9 मई के विषय में। देखिए 8 और 9 मई का समय जॉबलेस जो व्यक्ति है उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। 8, 9, 10, 11 मई का समय आपके पास धन का आवागमन होना, जॉब की प्राप्ति होना, बिजनेस में उन्नति होना, बिजनेस में नए एम्प्लॉय को हायर कर पाना, बिजनेस में नई मशीनरी इत्यादि लाने से फ़ायदा होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन इस समय में करने से लाभ होगा। और इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से, आपके पास धन का आवागमन होगा, धन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और धन को आप सेविंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन खर्च होना है, आप ये बात मान के चले, आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होना है। वो किस लिए हो सकता है, या तो आपके स्वयं के लिए या आपके किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए यहाँ धन खर्च हो सकता है, या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड, बंधन, कारागार इत्यादि से रिलेटेड कार्यों पर खर्च हो सकता है।
अगर आप सुबह उठ कर के सबसे पहले ही अपने धन में से कुछ धन, कुछ भोजन इत्यादि, कुछ पानी किसी को दान कर देते हैं, किसी पक्षी को आप दान कर दें, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं, तो आप इस तरह की परेशानियों से बच पाएंगे। तो इस डेट में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायी रहेगा और आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच पाएंगे। क्योंकि देखिए, खर्चा होना है, अगर खर्चा होना है तो किसी ऐसे कार्य पे खर्च कर दिया जाए जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए लाभदायी रहे। और देखिए, इस समय में अगर आप फॉरेन के लिए टिकट बुक करते हैं तो वो भी अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि टिकट तो आपको लेना ही है। इस डेट में आप बुक कर दीजिएगा, आपका पैसा खर्च होना है, हो गया, इधर आपके पास टिकट रूप में वापस आ गया। तो ऐसा भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 15, 16, 17 मई का समय, 15, 16, 17 मई का समय, इसमें आप देखेंगे 16, 17, 18 मई का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धन का लाभ होना, आवागमन होना आपके पास, पारिवारिक सुख प्राप्ति होना, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होना, अच्छी ड्रेसिंग सेंस होना, नेम फेम होना, पर्सनैलिटी में निखार आना, ये सब चीज़ों के लिए आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20, 21, 22, देखिए 20, 21, 22 का समय जो लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में छोटी दूरी की यात्राएं करना, अच्छे अच्छे आपको साथी मिलना, उनसे अच्छी बातचीत होना, वार्तालाप होना, इसके साथ साथ नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वहाँ पर नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी जोड़कर देखती है। इस समय में उनसे आपको कोई लाभ हो जाए ऐसी संभावना, या उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर समय बेहतर दिखाई देता है। 23, 24 मई का समय, देखिए 23, 24 मई का समय, ये समय माता मातृतुल्य स्त्रियों के साथ समय स्पेंड करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। घर परिवार के साथ आनंददायी समय व्यतीत करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ धन का आवागमन होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में माता जी से कोई हेल्प लेना चाहे, धन लाभ या एडवाइस प्राप्त कर ली जाए, या आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई छोटी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त, धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी मंदिर वगैरह में जाने का आपको अवसर मिलता दिखाई देता है और मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। सुखों का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके परिवार, पूरा परिवार सुख का अनुभव इस समय प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। 25, 26 मई का समय, देखिए 25 और 26 मई का समय जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। ये जो तारीख है 25, 26 तारीख में, ये समय स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, करियर का सिलेक्शन करना चाहते हैं, इन डेट में अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा करके एडवाइस पहले ले लें कि किस करियर में जाने से इन्हें लाभ होगा, फिर वही सब्जेक्ट चूज़ किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव कर सकते हैं। उत्तम और स्वस्थ संतान इस समय में कंसीव करने का योग बनता है, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 27, 28 मई का समय, देखिए 27, 28 मई का समय, ये विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आप सबकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। और देखिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, उसे ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि लीगल मैटर में व्यक्ति फंस तो जाता है, निकलना में बहुत समय लग जाता है, जीवन ही चला जाता है निकलने में। तो आप इसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा अपने एस्ट्रोलॉजर से या अपने एडवाइज़र से, अपने लॉयर, एडवोकेट से। मैटर को जैसे भी है उसे शॉर्ट आउट कीजिएगा। थोड़ा सा आपका नुकसान हो जाए, थोड़ा सा सामने वाले का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन जो है आगे का बचा है, उसे अच्छी प्रकार से आप जी पाएँ। ये मैटर क्लोज हो जाए, अगले कोई अपना जीवन, आगे का जीवन तो अच्छा चले, तो इसके लिए अगर कोई लीगल मैटर है तो उसे इस डेट में आप शॉर्ट आउट कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा। शॉर्ट आउट हो जाएगा, आप प्रयास करने से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी से लोन दिया था, किसी को दिया था तो वो मांगना चाहते हैं तो इस समय मांग के देखिए, आपको उनका लोन मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। आप पूजा पाठ वगैरह करते रहिएगा, आपको सपोर्ट प्राप्त होगी। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, आप धर्म के अनुसार नहीं चलते, तो फिर आपको वो एनिमी आपको हानि पहुँचा पाएगा, ये पक्की बात है। आगे बात करते हैं आपके 29 और 30 मई के विषय में। 29 और 30 मई का समय, देखिए ये जो समय है, ये समय मैरिज लाइफ वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता दिखाई देता है। अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या मार्केट प्लेस में जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग मिलते दिखाई देंगे, परंतु कार्यों में डिले ना कीजिएगा, क्योंकि डिले होता हुआ दिखता है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में डिले करेंगे
या किसी कारण से मान लीजिए आपने टैक्सी बुक की या आपका ड्राइवर नहीं आया, देरी से आया, तो यहाँ पर किसी भी रीज़न से डिले होता हुआ दिखता है तो समय से थोड़ा पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई का समय, देखिए 31 मई का जो समय रहेगा ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन अपने घर के अंदर रह करके आराम करने का प्रयास कीजिएगा, कोई ज़्यादा भागदौड़ करने का प्रयास ना कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने परिवार के साथ आनंद से समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा तो समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला रहेगा। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।